दौर में मतदान होने वाला है। पहले चरण का मतदान 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होने वाला है। दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और तीसरे में जब 78 सीट होंगे तब 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 चरणों में मतदान और 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। पिछली बार ये 8 नवंबर को हुआ था, 2 दिन आगे सिर्फ बढ़ा है एक तरह से। 10 नवंबर को काउंटिंग होगी और ये तय हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से काबिज होते हैं या तेजस्वी अपनी जमीन खोज पाते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। मतदान पहले फेज का 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होगा। दूसरे दौर का 94 सीटों पर 3 नवंबर को होगा। तीसरे दौर का 78 सीटों पर 7 नवंबर को और फिर नतीजों का दिन 10 नवंबर। जी हां, सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना पीड़ित भी वोटिंग कर पाएंगे, लेकिन चुनाव के आखिरी घंटों में उनके लिए वोटिंग का इंतजाम किया जाएगा। 3 चरणों में बिहार का चुनाव होगा, जैसा हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। सबसे पहले आज तक ने आपको बता दिया था कि इस बार पिछली बार से अलग परिस्थिति है। इसके बावजूद चरण इस बार पिछली बार के मुकाबले कम होंगे। चुनाव के 3 चरणों में वोटों की प्रक्रिया होगी और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तीसरे दौर का मतदान 7 नवंबर को होगा, उसमें 78 सीटों पर वोटिंग है। दूसरे दौर का मतदान 3 नवंबर को होगा, उसमें 94 सीटों पर वोटिंग है। और पहले दौर का मतदान 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो तारीखें याद कर लीजिए, कैलेंडर आपके सामने स्क्रीन पर है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर ये वोटिंग के दिन है और 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। किसकी दिवाली मनेगी ये तय हो जाएगा। 14 नवंबर को दिवाली की तारीख है। देखिए, दशहरा और दिवाली के बीच सब कुछ निपट जाएगा, कम से कम बिहार चुनावों का। यानी ये तय हो जाएगा कि इस बार किसकी दिवाली में ज्यादा रोशनी होगी, खुशी होगी। 14 नवंबर को दिवाली है और उससे पहले 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे बिहार के चुनावों के। जिस तरीके से 3 फेजेस में ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और देखें आप, पहले तो लगभग बराबरी से ही, अगर दूसरे दौर में हम देखें तो ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो रही है, वरना 71, 94, 78 3 हिस्सों में लगभग बांट दिया गया है।